यहाँ पे माशाल्लाह आप लोगों ने प्रैक्टिस करी अपनी तमाम पहले स्टेप से लेके सेकंड स्टेप तक, जिसे हम कहते हैं डिसबैलेंसिंग का स्टेप। तो ये डिसबैलेंसिंग का स्टेप भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल और कंप्लीट होता है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि बिजनेस का लास्ट स्टेप, जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन। उस प्रोजेक्शन के लिए जा रहे हैं, जब हम उसका सेकंड स्टेप खत्म करेंगे तो उसको हमने क्या अल्फाजात का इस्तेमाल करना है, क्या कहते हैं वर्डिंग यूज़ करनी है, वो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। बात जब आपके पास ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ होगा, अब आपने बोर्ड को ऊपर लिखा हुआ जो उसको साफ कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। अब यहाँ पे रहते हुए आपने नहीं करना कि आप पहले इस बोर्ड को साफ कर रहे हैं और सामान आपकी साथ नहीं देंगे। आपने यहाँ पे बाकायदा लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते रहना है, आप कॉपी करते रहिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को वो सवाल का जवाब दिया कि बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल होता है कि अगर हमारी एक साइड ना चले तो क्या है, हमारा बिजनेस आगे चलेगा या रुक जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ से साबित हो गया कि जब तक आप इस काम को करते रहेंगे आपका काम रुक नहीं सकता, आप आगे काम को करते रहें, आपका काम चलता रहेगा। अब मैं लास्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूँ, प्रोजेक्शन की तरफ, कि मैंने आपसे बात करी थी कि आप इस बिजनेस के अंदर कम से कम $30 और ज़्यादा से ज़्यादा $450 की पर डे की अर्निंग हासिल कर सकते हैं। इस स्टेप में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोजेक्शन के साथ साबित करूँगा कि बिजनेस से पर डे $450 की अर्निंग किस तरीके से मुमकिन है। अब हम चाहे कोई भी बिजनेस कारोबार रवायती कारोबार स्टार्ट करें तो उसमें हम एक प्लानिंग जरूर करते हैं कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसा हम उस बिजनेस में लगा रहे हैं, आया उस कारोबार के अंदर 6 महीने या 1 साल के बाद इस बिजनेस से हमारे को क्या लॉस होगा और क्या प्रॉफिट होगा। जिस बिजनेस के लिए आज हम यहाँ पे गैदर हुए, बिजनेस में हम देख लेते हैं कि आया 6 महीने के अंदर इस बिजनेस के अंदर हमारे को कितना लॉस और कितना प्रॉफिट है। यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं 12 महीने की। ये आपका अकाउंट मिस्टर यू, ये आपका अकाउंट है, इस अकाउंट की सेंटर लाइन है, ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, वही डायरेक्शन है। सपोज कर लेते हैं कि आपके बिजनेस का पहला फर्स्ट मंथ है, पहले महीने में हमने काम क्या किया। यहाँ पे ये सवाल हरगिज़ कोई शख्स न करें कि पब्लिक से हम लोग ये पूछ लेते हैं कि अच्छा आप बताएं कि आप कितने लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डबल माइंडेड होने लग जाते हैं कि यार ये क्या जवाब है, पता नहीं ये बिजनेस हमको सुनते हैं, ये कैसे होगा। यहाँ पे आपने जब देखा कि फर्स्ट का लेवल सपोज आपके बिजनेस का पहला महीने, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। हमने अपने चंद अच्छे जानने वाले दोस्तों के साथ इस बिजनेस को डिस्कस किया। एक दोस्त, इसका नाम रख लेते हैं मिस्टर A4 अली और B4 बाबर। इन 2 दोस्तों को एज अ कस्टमर पहले महीने अपने सीनियर के साथ मिल के काम को ठीक से समझते हुए इन 2 दोस्तों को बिजनेस प्रेजेंट करवाया और इन्होंने भी हमारे साथ इस बिजनेस को एज अ कस्टमर ज्वाइन कर दिया। पहले महीने 1 बाय 1 से मैचिंग पे कंपनी हमारे को कमीशन देती है $30। सेकेंड मंथ शुरू होता है आपके बिजनेस का मिस्टर A और मिस्टर B सीनियर की हेल्प और सपोर्ट के साथ, यानी कि आपकी हेल्प और सपोर्ट के साथ इस काम को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर A भी अपना लेफ्ट और राइट कंप्लीट कर लेते हैं, मिस्टर B भी अपना लेफ्ट और राइट सीनियर की हेल्प और सपोर्ट के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। आपके बिजनेस का सेकेंड मंथ है, इस सेकेंड मंथ में आपका कमीशन $0 होता है, क्योंकि कंपनी का बेसिक मार्केटिंग प्लान है 3/3 1/4 एडवांस, ये आपकी अनपेड है। नेक्स्ट मंथ आपको प्लस होके ये मिल जाएगी। आपके बिजनेस का ये तीसरा महीना शुरू होता है। तीसरे महीने में इन तमाम लोगों ने अपने सीनियर की हेल्प और सपोर्ट के साथ अपने लेफ्ट राइट को कंप्लीट किया। यहाँ पे भी इन्होंने अपने सीनियर की हेल्प और सपोर्ट के साथ अपने लेफ्ट और राइट को कंप्लीट कर लिया। राइट साइड में भी आपकी तमाम टीम सीनियर की रहनुमाई के साथ अपना लेफ्ट राइट कंप्लीट करते हैं। जो भी शख्स अपना लेफ्ट और राइट कंप्लीट कर रहा है 1 बाय 1 पे कंपनी उनको पॉलिश पेमेंट की शक्ल में पहले स्टेप दे रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मिस्टर यू, आपके बिजनेस का सेकेंड मंथ है, थर्ड मंथ है। 3/3 में कंपनी कितना कमीशन दे रही है $30। यहाँ पे देख लेते हैं कि 3/3 के कितने पेयर मैच कर रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 3/3 का एक पेयर मैच कर गया $30। 1 2 3 1 2 3 3/3 का दूसरा पेयर मैच कर गया 30 + 30 $60।
यानी कि तीसरे महीने आपका कमीशन जो जनरेट होता है वो जब $60 होता है। आपके बिजनेस में कौन सा महीना है? 14 महीना। अब ये तमाम लोग जो लास्ट वाले ये तमाम ऊपर अपनी टीम वर्क की शक्ल में काम करते हैं, टीचर के साथ मिलके हर शख्स अपना लेफ्ट और राइट कंप्लीट करता है। यहाँ पे भी ये शख्स अपने सीनियर की हेल्प और सपोर्ट के साथ अपने लेफ्ट और राइट को कंप्लीट करते हैं। सिर्फ उतना ही काम जो पहले महीने आपने किया था, अपना लेफ्ट और राइट कंप्लीट किया था। तमाम लोग एज अ टीम वर्क में अपने सीनियर के साथ रहते हुए अपना लेफ्ट और राइट मैनेज करते हैं। राइट साइड के ऊपर भी ये तमाम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। जितने भी लोग 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं कंपनी को पहला GMS की शक्ल में पहला कमीशन दे रही है $30। हम बात कर रहे हैं मिस्टर यू की, कैलकुलेशन निकाल रहे हैं 12 महीने की। चौथे महीने में हम देख लेते हैं कि आपके 3/3 के कितने पेयर मैच कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ये दो जो है ये आपकी अनपेड है। ये नेक्स्ट मंथ प्लस होकर आपको मिल जाएंगी, ये आपकी साया नहीं है। 6 आपके लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 6 और 2 आपकी यहाँ पे अनपेड रहेंगे। 6 लेफ्ट और 6 राइट। अगेन आपकी मैचिंग होती है। 6/6 में कितना कमीशन होगा? $60। आपके बिजनेस का 5वां महीना शुरू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 लोग यही अमल करते हैं डुप्लीकेशन का। हर शख्स महीने में 2 लोगों को ऐसा कस्टमर इंट्रोड्यूस करवा दे। नए आने वाले लोगों की तादाद कितनी होगी? 16 लेफ्ट और 15 राइट। ये जो 2 अनपेड 30 प्लस हो जाएंगी 80 और ये 2 प्लस हो जाएंगी 80। जैसे कि आपको बताया कि 0 का फार्मूला किसी भी वीक साइड के साथ आप जब एक सिपर कैश फॉरवर्ड करते तो वो आपकी अर्निंग जो देती 18/18 इक्वल है। तो जितने भी हैंड पे हमने 0 में ड्रॉपर किया तो 5वें महीने आपका कमीशन जो जनरेट हुआ $180। छठा महीना शुरू होता है आपके बिजनेस का। 16 लोग डुप्लीकेशन के अमल को जारी रखते हैं। अपने तमाम सीनियर्स की हेल्प और सपोर्ट के साथ उनके साथ इस काम को सीखते हैं, समझते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और काम को आसानी के साथ सीधे के साथ मिलकर करते हैं। नए आने वाले लोगों की तादाद 32। आपकी दूसरी साइड के ऊपर भी 16 लोग मिलकर वर्किंग करते हैं सीनियर के साथ और नए आने वाले लोगों की तादाद हो जाती है 32। 32 के साथ 0 लगाए तो कमीशन कितना बन गया हमारा? $320। आपके बिजनेस का 7वां महीना शुरू हुआ। इन 32 लोगों ने तमाम सीनियर की हेल्प और सपोर्ट के साथ काम को सीखना शुरू किया, काम को समझा, सीनियर से अपने अच्छे जानने वालों को मिलवाया और अपने पूरे महीने के अंदर 2 अच्छे दोस्तों को हर शख्स ने बिजनेस के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। नए आने वाले लोगों की तादाद हो गई 64 और राइट साइड के ऊपर भी 64 लेफ्ट साइड पर 64 आपके राइट साइड पे और 7वें महीने में जो कमीशन बनता है वो बनता है आपका $640। 8वां महीना आपके बिजनेस का स्टार्ट होता है। 64 लोग तमाम अपने सीनियर की हेल्प और सपोर्ट के साथ उनके साथ ट्रेनिंग देते हैं, काम को सीखते हैं और अपने सीनियर से अपने जानने वालों को मिलवाना शुरू करते हैं। वो उन्हें बिजनेस प्रेजेंट करते हैं, उनके लोगों के जो सवाल होते हैं उनके सवाल को क्लियर करते हैं और इस बिजनेस को एज अ कस्टमर ज्वाइन कर लेते हैं। जो नए आने वाले लोगों की तादाद होती है 128 लेफ्ट साइड पे और 128 आपकी राइट साइड के ऊपर। 128 लेफ्ट साइड और 128 राइट साइड पे। आपको 8वें महीने में जो कमीशन जनरेट हुआ तो कितना हुआ? $1280। आपके बिजनेस का 9वां महीना शुरू होता है। 128 लोगों ने यही डुप्लीकेशन के अमल को रिपीट दोहराया। 256 आपकी लेफ्ट साइड पे और 256 आपके राइट साइड पे। आपका जो बिजनेस में 9वें महीने का कमीशन जनरेट होता है वो होता है $2560। इस बिजनेस में आपका 10वां महीना स्टार्ट होता है और इस 10वें महीने में भी तमाम लोग अपने सीनियर की रहनुमाई में इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, अपने जानने वालों को बिजनेस प्रेजेंट करवाते हैं। इसी तरीके से नए आने वाले लोगों की तादाद हो जाती है 5.2 लेफ्ट साइड में और 5.2 आपके राइट साइड में। इस बिजनेस में 10वें महीने में जो आपका कमीशन जनरेट होता है वो कमीशन होता है $5.20। 11वां महीना इस बिजनेस का आपसे स्टार्ट होता है। 512 लोग इस डुप्लीकेशन के अमल को कंटिन्यू रखते हैं तमाम टीम की हेल्प और सपोर्ट के साथ। नए आने वाले लोगों की तादाद 1024।
और जो 11 महीने में आपका कमीशन बनता है वो बनता है 10240 US डॉलर। 12वां महीने इस बिजनेस में आपका स्टार्ट होता है, साल का आखिरी महीना। इस महीने में भी वही काम होगा जो साल के पहले महीने में, यानी कि जो मिस्टर यू यानी कि आपने इस बिजनेस के अंदर काम किया था, 1 लेफ्ट और 1 राइट, 2 से जानने वालों को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया। ये 1024 वालों ने तमाम लोगों ने डुप्लीकेशन की 2048 और 2048 आपके लेफ्ट और राइट के ऊपर नए आने वाले कस्टमर्स की तादाद होती है। और इस 12वें महीने में जो कमीशन आपका जनरेट होता है वो होता है 2480 US डॉलर। यहाँ हमने पूरे एक 12 महीने की यानी कि एक साल की कैलकुलेशन निकाली। यहाँ पे अगर हम देखें कि एक साल के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर अगर तमाम को प्लस कर लें तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड पे कितने कस्टमर आ चुके हैं, ये टोटल प्लस कर लें तो आपके आ जाते हैं 4000 प्लस, और यहाँ पे भी आपके आ जाते हैं 4000 प्लस, यानी कि 4000 आपके लेफ्ट साइड पे, 4000 आपके राइट साइड पे कस्टमर्स हैं जो आपके साथ टीम वर्क की शक्ल में बिजनेस को कर रहे हैं। 4000 लेफ्ट और 4000 राइट, यानी कि 8000 माशाल्लाह आपके सिस्टम में लोग शामिल हैं। मैं जानना चाहूँगा डायरेक्ट आप लोगों ने बिजनेस के अंदर कितने लोगों को ज्वाइन करवाया? जब देखा जाए तो आपने सिस्टम के अंदर 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, मिस्टर ए और मिस्टर बी की शक्ल में। मिस्टर ए ने भी यही अमल किया कि अपने साथ 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, 1 लेफ्ट 1 राइट, और इसी तरीके से डुप्लीकेशन का अमल ये चलता रहा। हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी के साथ इस काम को कंटिन्यू किया, इस काम को सीखा, सीनियर से मिलवाना शुरू किया सब लोगों को, और फिर महीने में 2 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करवाया। तो 4000 आपकी लेफ्ट साइड पे, 4000 आपकी राइट साइड पे ये कस्टमर आ जाते हैं। इस पूरे साल के अंदर तो आपने कमीशन हासिल किया, वो कमीशन कितना हासिल किया आपने? अगर पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे, चौथे, पांचवें और तमाम महीने के अलग अलग जो कमीशन है, इन सबको अगर आप प्लस कर लें तो ये आपके कमीशन बन जाते हैं 40,000 US डॉलर प्लस, यानी कि 40,000 US डॉलर आपने इस एक साल के अर्से में मेहनत करके, इस एक साल के अर्से में मेहनत करके आपने इस बिजनेस से हासिल किए। क्या आपने इस सिस्टम के अंदर टोटल अर्निंग हासिल करी, या मिस्टर ए या मिस्टर बी इन्होंने भी इस सिस्टम से कुछ अर्निंग हासिल की होगी? यकीनन मिस्टर ए और मिस्टर बी जो इस बिजनेस में आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, इन्हें इस बिजनेस के अंदर 11 महीने हो चुके हैं, और ये 11 महीने तक की पूरी कैलकुलेशन हमारे सामने मौजूद है। अगर इन्हें प्लस कर लें तो यहाँ पे अंदाजा होगा मिस्टर ए और मिस्टर बी ने इस बिजनेस के अंदर जो अर्निंग हासिल करी है वो करी है 20,000 US डॉलर। और इसी तरीके से जो इनके नीचे आने वाले लोग हैं, इन्होंने कमाए 10,000 US डॉलर, इन्होंने कमाए 5,000 US डॉलर, और इन्होंने जो कमीशन हासिल करी है वो कमाए 2,500 US डॉलर। और इसको लास्ट में ग्रुप है 1024 वाला, इन तमाम लोगों ने जस्ट अपना 1 लेफ्ट और 1 राइट कंप्लीट किया, और कंपनी ने इन तमाम लोगों को 30 US डॉलर का कमीशन पे कर दिया। यानी कि जब इनके बिजनेस के अंदर पहला महीना कंप्लीट होता है और ये तमाम लोग जीवन की शक्ल में पहला कमीशन 1 बाय 1 से हासिल करते हैं। क्या कंपनी ने इनको 1 बाय 1 के ऊपर जो पहला कमीशन दिया है, क्या कंपनी ने इनके साथ कुछ जाती करी है? हरगिज़ इनके साथ कंपनी ने कोई जाती नहीं करी है। जब याद करें कि आपने भी अपने बिजनेस का आगाज किया था तो 1 लेफ्ट और 1 राइट कंप्लीट हुआ था, तो कंपनी ने भी आपको यानी मिस्टर यू को जो कमीशन दिया था वो $30 का ही कमीशन दिया था। जस्ट आपको इस बिजनेस के अंदर कंप्लीट 1 साल का अर्सा गुजर चुका है, और यहाँ इनका भी पहला महीना इस बिजनेस में कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे बताने का मतलब ये कि इस बिजनेस में जो भी शख्स मेहनत कर रहा है, चाहे वो बिल्कुल लास्ट में है या बिल्कुल टॉप पर है, तो हर शख्स अपनी मेहनत करके अपने वक्त के हिसाब से अर्निंग हासिल करता चला जा रहा है। इन्होंने $30 हासिल किए होंगे, तो इन्होंने 60 किए होंगे, इन्होंने 90 किए होंगे, किसी ने 120 किए होंगे। इसी तरीके से हर शख्स कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर अर्निंग हासिल कर चुका होगा। यहाँ मैंने बताया कि 1 साल के अर्से में 4,000 की लेफ्ट साइड को, 4,000 के राइट साइड के ऊपर कस्टमर आ जाते हैं। 1 साल के बाद क्या मुमकिन है कि इस साल आपके साथ कितने लोग डेली बेसिस पे वर्किंग करेंगे, कितने लोग रेगुलर कंटिन्यू इस बिजनेस को आपके साथ रोजमर्रा कर रहे होंगे? कितने % हो सकता है इस बिजनेस को आपके साथ रेगुलर लोग काम कर रहे हैं? 50%। अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे 50%, अगर बिजनेस में 50% वर्क हो रहा हो तो इस बिजनेस में क्या पोजीशन होगी?
4,000 का अगर 50% निकाला जाए तो कितना होगा 2,000, यानी कि आपके लेफ्ट साइड पे और 2,000 आपके राइट साइड के ऊपर, यानी कि 2,000 आपकी लेफ्ट साइड पे कस्टमर काम कर रहे होंगे और 2,000 आपकी राइट साइड पे कस्टमर काम कर रहे होंगे। और ये काम क्या कर रहे होंगे कि डेली बेसिस के ऊपर अपने साथ एक सिंगल एंट्री यहाँ पे ज्वाइन करवा देते हैं, एज अ कस्टमर लोगों को इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जब 2,000 लोग ये अमल करते हैं तो नए आने वाले लोगों की तादाद लेफ्ट साइड पे कितनी हो जाएगी 2,000, राइट साइड में भी यही अमल होता है, तो राइट साइड पे कितने नए आने वाले कस्टमर की तादाद 2,000। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जीरो का फार्मूला, अगर 2,000 लेफ्ट एक दिन में कस्टमर आते हैं और 2,000 राइट साइड पे नए कस्टमर एक दिन में आते हैं, तो 2,000 के साथ अगर एक पेपर का इस्तेमाल करें आपका जो कमीशन है तो कितना बन जाएगा 20,000 US डॉलर। 20,000 US डॉलर आपका एक दिन का कमीशन होगा। लेकिन क्या ये कंपनी आपको देगी? ये कंपनी आपको कमीशन नहीं देगी। जैसे कि मैंने आपको प्रोफाइल में बताया था कि कंपनी मिनिमम और मैक्सिमम लेवल पे कितना देती है। मिनिमम लेवल पे कंपनी एक दिन का आपको $30 और मैक्सिमम लेवल के ऊपर कंपनी आपको जस्ट $450 US का कमीशन देगी। ये 20,000 US डॉलर आपको कमीशन जरूर बनेगा, लेकिन इसमें से कंपनी जो आपको देगी वो जस्ट $450 US का कमीशन देगी और बाकी का जितना भी कमीशन होगा वो आपके अकाउंट से फ्लैश आउट हो जाएगा और डायरेक्ट EMI कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और वो कंपनी का प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। ये तो हमें सिनेरियो देगा कि अगर 50% भी वर्क हो। मैं आप लोगों को एक बात तरीन सिनेरियो दिखाना चाहूँगा कि अगर इस लेवल पे भी काम हो रहा हो तो क्या पोजीशन होगी इस बिजनेस के अंदर। मैं कहता हूँ कि 98.5% और जस्ट 1.5% इस बिजनेस के अंदर अगर 98.5% लॉस हो जाए, यानी कि 98.5% वर्क ना हो और जस्ट 1.5% इस बिजनेस के अंदर वर्क होता है, तो आया इस सिनेरियो में हमारे बिजनेस की क्या सूरत हाल होगी। अगर 4,000 का 1.5% निकाला जाए तो ये 1.5 बनता है 60 आपकी लेफ्ट साइड पे और 60 आपकी राइट साइड के ऊपर। अगर 60 आपके लेफ्ट साइड पर है और 60 आपके राइट साइड के ऊपर कस्टमर है और डेली बेसिस के ऊपर हर शख्स एक सिंगल एंट्री बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देता है, तो यहाँ पे नए आने वाले लोगों की तादाद कितनी हो जाएगी 60 आपके लेफ्ट साइड पे और 60 आपकी राइट साइड के ऊपर। अगर आपको याद होगा जीरो का फार्मूला जो मैंने शेयर किया है तो एक दिन का कमीशन कितना होगा आपका एक दिन का कमीशन होगा $600 US। क्या ये $600 US कंपनी आपको पे कर देगी? तो कितना देना चाहिए कंपनी को? कंपनी आपको देगी जस्ट $450 US और बाकी के जो $150 US होंगे ये आपके अकाउंट में फ्लैश हो जाएंगे और EMI कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ मैंने आपकी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन आप लोगों को बताई उसके अंदर पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कंपनी की प्रोफाइल, उसका बेसिक मार्केटिंग प्लान। दूसरा वो सवाल के लोगों के ध्यान में ख्याल होता है कि अगर एक साइड ना चले तो क्या हमारे कमीशन आएंगे, वो चीज़ मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। इस बिजनेस में मैंने आप लोगों को बताया कि जब छोटी सी शॉपिंग से जो हमने इस बिजनेस आगाज किया और इस बिजनेस में जो हमने शॉपिंग करी वो 6,500 से 7,000 रुपये की शॉपिंग थी और इस बिजनेस के अंदर हमने मेहनत करी अपने टीम के साथ, अपनी टारगेट वर्किंग के साथ। तो इस बिजनेस के अंदर एक साल के अंदर हमने जो अर्निंग हासिल करी वो $40,000 US और हमारे दोस्तों ने जिन्होंने हमारे साथ फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को ज्वाइन किया था $20,000 US, $10,000 US। इसी तरीके से हर शख्स इस बिजनेस के अंदर मेहनत कर रहा है और वो अपने हिसाब से अपनी अर्निंग ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम होता है, दूसरा गुफ्तगू मेरी खत्म होती है। मैं चाहूँगा कि इस प्रेजेंटेशन के दौरान जो चीज़ मैं आप लोगों को ना समझा सका हूँ या कोई ऐसा सवाल जो आप लोगों के जहन में हो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे आंसर कर सकूँ। यहाँ पे आपकी इस जो प्रोजेक्शन वाली बात है ये प्रोजेक्शन आपकी कंप्लीट होंगे, आपको स्टेज बता के इसे क्लोज कर देना है, इसे ख़त्म कर देना। एंडिंग पे लास्ट में जितने भी आपके पास अच्छे अल्फाज हो इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाते हुए आप अच्छे से अच्छे अल्फाजों के साथ इसको क्लोज करते हुए चले जाए। कोई सवाल आप लोगों को इसके मुतालिक कुछ पूछना चाहते हो या करें तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूँ? तो टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए लास्ट करते हैं?